राम राम जी। सारा ने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। बहुत अच्छी कहानी है। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। इनमें से दो बच्चों में गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ही बच्चे गुरुकुल के सबसे होशियार बच्चे थे। एक दिन उस गुरुकुल में उनके आचार्य दोनों को घुमाने बाहर ले गए। घूमते हुए वे तीनों एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए। वह तीनों वहां आसपास की प्राकृतिक शोभा का आनंद ले रहे थे। तभी उन लोगों की नजर आम के एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां एक बालक डंडा लेकर आया और पेड़ के तने पर डंडा मारकर फल तोड़ने लगा। आचार्य ने अपने साथ आए दोनों बच्चों से आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम दोनों ने यह दृश्य देखा? हाँ गुरुदेव, हमने उस बालक को डंडा मारकर आम का फल तोड़ते हुए देखा, बच्चों ने उत्तर दिया। गुरु ने उनमें से एक बच्चे से पूछा, इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने देखा कि कैसे उस बालक को डंडा मारकर आम के पेड़ से फल तोड़ना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तब किसी मनुष्य से कैसे काम निकाला जा सकता है। यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आईना दिखा रहा है कि यह दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली है। यहाँ दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई काम निकाला जा सकता है। गुरु ने जब दूसरे बच्चे से पूछा, तुमने भी डंडा मारकर फल तोड़ने वाला यह दृश्य देखा, तो तुम्हारी किस बारे में क्या राय है? दूसरा बच्चा बोला, गुरुजी, यह दृश्य देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। जिस प्रकार आम का यह पेड़ डंडे खाकर भी उस बालक को मधुर आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी समय दुख सहकर भी दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन व्यक्तियों का धर्म है। यह कहकर वो गुरुदेव का चेहरा देखने लगे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, जीवन में दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी तुम्हारे सामने घटना एक ही घटी है, लेकिन तुम दोनों ने उसे अलग अलग रूप में ग्रहण किया है। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन के किसी प्रसंग की व्याख्या करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है और यूं कहे कि उसी के मुताबिक फल भी भोगता है। तो ये बात तो भाई सच्ची है। जो पेड़ का फल लागेंगे उससे तो ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। बाकी जिसका फल नहीं लागते हैं, ऐसे ही वो खड़ा रहा है, उसके दौरे कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता। इसी तरह इंसान है, अगर अच्छा इंसान है, उसकी तोड़ने की कोशिश करे जावे है तो उसने अपना अड़ीग रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमने टूटना नहीं चाहिए। गुरु ने पहले बच्चे से कहा, तुम सब कुछ अधिकार पर डालकर हासिल करना चाहते हो, वही तुम्हारा मित्र प्रेम से पाना चाहता है। देखने का नजरिया बदलिए, खुश रहिए।